Hello students, how are you? I hope all of you are doing fine. So today we are discussing the next topic in the chapter sources of energy. ये थोड़े से ट्रिकी रहेंगे, थोड़ा सा आपको लगेगा क्योंकि कन्वेंशनल से बिल्कुल हटके हैं। इसमें हम लोग किसका यूज़ करेंगे? हम लोग एनर्जी जो सी से ऑब्टेन की जा सकती है, किस किस फॉर्मेट में हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देखेंगे और आराम आराम से इसमें 4 छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो एनर्जी है वो टाइडल एनर्जी है। तो इस टाइडल एनर्जी से समझने से पहले आपको ये समझना इम्पोर्टेंट है कि टाइड्स होते क्या हैं। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो अर्थ पे कोई भी वाटर की बॉडी है, ये अर्थ है मान लेते हैं अपनी, और इसके अराउंड इसके ऊपर एक छोटी सी लेयर बना रहा हूँ वाटर की मैं। ठीक है, ये कोई लेयर है और सीन है ये। और आपका यहाँ पर जैसे ही मून इसके नज़दीक आता है तो क्या करता है, ये अर्थ को ग्रेविटेशनल पुल लगाता है और अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, जैसे कि आपने 9th में पढ़ा होगा। तो होता क्या है कि अब अर्थ तो इसकी तरफ, क्योंकि लैंड मास है वो तो मूव कर नहीं सकता, तो पानी जो थोड़ा सा है वो क्या करता है, इसकी तरफ मूव कर जाता है और ऐसे करके पानी के अंदर एक खिंचाव महसूस करता है, जिससे क्या होता है कि जिस भी जगह पर ये इफेक्टिव होता है वहाँ वाटर का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, जब वाटर का लेवल बढ़ता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाई टाइड। हाई टाइड। फिर जैसे ही इसकी लोकेशन बदलती है तो ये फिर से अपनी नेचुरल पोजीशन में आ जाता है, अर्थ इसको फिर से पुल करती है, तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाता है, पानी का लेवल ज़रूरत से कम नीचे गिर जाता है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, लो टाइड। लो टाइड। तो इस तरीके से ऐसी बहुत सी लोकेशन है अर्थ पे जहाँ पर वाटर का जो लेवल है वो बढ़ता या घटता रहता है। इन चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, हाई टाइड या लो टाइड। अब थ्योरी में बेसिकली क्या है, आपने बेसिकली देखिए, इसमें देखिए 33 पिक्चर में पेज नंबर 146 है ये। इसमें आप लोग देखेंगे कि ये एक रिजर्वायर बनाया हुआ है। रिजर्वायर का क्या काम है, जैसे ही पानी का फ्लो ज़्यादा हुआ तो आपने क्या किया, पहले पानी का लेवल ये था, जैसे इसका लेवल हाई हुआ तो यहाँ से एक पैसेज दे दिया जिसमें से पानी क्रॉस करके यहाँ पर इकट्ठा हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं, रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब जब हाई टाइड आएगा तो यहाँ से पानी पानी का फ्लो होगा और यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। अब जब पानी का फ्लो इधर जब बह रहा होगा पानी, तो बीच में हमने क्या लगा दी, टरबाइन लगा दिया। अब पानी बहता हुआ इससे टकराएगा और इसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होगा, ये आपका रोटेट करने लग जाएगा। और मैंने जैसे बताया कि अगर आप किसी भी तरीके से टरबाइन को रोटेट करवा सको तो उससे अल्टीमेटली आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब अंदर की तरफ जाएगा तो आपका एक ये टरबाइन को घुमाएगा और इससे आपका क्या होगा, एक एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो सकती है इसमें। ठीक है, दूसरा अब क्या होगा दोबारा, जब ये लो टाइड आएगा, बाहर का लेवल गिर जाएगा तो अंदर पानी का लेवल ज़्यादा है, तो नेचुरली पानी यहाँ से यहाँ मूव करेगा, जैसा आपको इसमें सेकंड पिक्चर में दिखाई दे रहा है। जब ये अंदर से बाहर की तरफ आ रहा होगा फिर से इससे टकराएगा और आपका क्या करेगा, ये टरबाइन को रोटेट करेगा और फिर से आप क्या कर सकते हैं, इससे एनर्जी जनरेट कर सकते हो। तो इस तरीके से जब ये हाई टाइड और लो टाइड में जब भी वाटर का फ्लो रहेगा उसके हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। हालांकि डिसएडवांटेज क्या है, पहली, वर्ल्ड में ऐसी बहुत ही कम जगह हैं जहाँ पर हम ऐसे रिजर्वायर या बैराज बना सकते हैं। और दूसरी बात है, इससे इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रोड्यूस करना आसान नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा, लेकिन फिर भी जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा हमारे पास है वेव एनर्जी। वेव एनर्जी बेसिकली क्या करती है, वेव एनर्जी के अंदर हम लोग, आपने देखा होगा कि हमेशा जो सी है उसके सरफेस पे वेव्स फ्लो करती रहती हैं। तो उससे क्या होता है कि उनके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होती है, जो विंड उनसे टकराती है तो उसको फ्लो करवाती है। तो इससे क्या होता है, उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी आती है। तो उस काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके हम ये टरबाइन घुमाने की एक कॉन्सेप्ट के तौर पे उसको कोशिश किया जा सकता है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करने की। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि पहला ऑप्शन क्या लिया गया है कि फ्लोटिंग, मतलब सरफेस पे, सी के सरफेस पे कुछ फ्लोटिंग हम ऐसे जनरेटर लगा दें जिसके अंदर टरबाइन हो। जैसे ही वेव मूव कर रही होंगी उन टरबाइन से टकराएगी और आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगी। ठीक है ना, जब ये ऊपर नीचे जा रही होगी, जैसे वेव ऊपर नीचे ऐसे करके बह रही होती हैं, आपने देखा होगा वेव ऐसे ऊपर नीचे करके जा रही होती है। तो ऊपर और नीचे के इस मोशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे जनरेटर यूज़ कर सकते हैं जिससे हम लोग उससे टरबाइन घुमा पाए। दूसरा आइडिया क्या है कि जब वेव ऊपर जाएगी तो हम कुछ ऐसे चैम्बर बना दें जिनके अंदर हवा होगी, तो जब वेव पानी भर जाएगा उस चैम्बर के अंदर तो उसके अंदर जो
एयर है वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, और उस कंप्रेशन की वजह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, टरबाइन घुमा सकते हैं उस कंप्रेशन डीकंप्रेशन की वजह से। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि इन दोनों एक्सपेरिमेंटल, जो अभी हाल फिलहाल खैर यूज़ नहीं होते हैं, ये ऐसा बताया गया है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम लोग इस चीज़ का यूज़ फ्यूचर में कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। उसमें क्या है कि ओशन थर्मल एनर्जी। ओशन थर्मल एनर्जी में क्या होता है कि जैसे ही सन की रेज सरफेस पे पड़ती हैं, देखिए जैसे सन की रेज ओशन के सरफेस से पड़ेगी, मान लीजिए ओशन ये एक ऐसा डिब्बा है, यहाँ पर जब सन की रेज पड़ेंगी सन से, तो ये जो सरफेस होगा ये आपका क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाओगे इसमें, तो ये वाला जो सरफेस है वो, ये वाला जो वाटर है इसके अंदर, ये क्या होगा, कोल्ड होगा, और ये ऊपर वाला क्योंकि ये डायरेक्ट सन रेज के कांटेक्ट में है तो क्या हो जाएगा, ये हॉट हो जाएगा आपका। तो यहाँ से हम लोग इस टेम्परेचर डिफरेंस का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। इस जो ऊपर की तरफ हम लोग गए थे, जब ऊपर थे, तो ये जो पानी गर्म हुआ इसका टेम्परेचर मान लीजिए सफिशेंटली हाई है, इसका टेम्परेचर मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। इससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसी ट्यूब्स लगाएंगे सरफेस के ऊपर, इस पानी की गर्मी का इस्तेमाल करते हुए उनके अंदर क्या भर देंगे हम लोग, दो तरीके के मटेरियल हैं, एक है आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अमोनिया जैसी चीज़ों को भर देंगे लिक्विड फॉर्म में। जब इसको ये टेम्परेचर मिलेगा या हीट मिलेगी इसको, तो होगा क्या, इसके अंदर वेपर बन जाएंगे, ये बहुत ही जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस वेपराइजेशन की वजह से टरबाइन के ऊपर एक फोर्स लगेगा, क्योंकि इसका जो वेपर का प्रेशर है वो एक फोर्स लगाएगा, और उसकी वजह से हम लोग टरबाइन को घुमा पाएंगे। अब जब ये वेपर बन चुके हैं, मतलब इनका टेम्परेचर हाई हो चुका है, अब हमें दोबारा से लिक्विड में चाहिए, क्योंकि इसकी एनर्जी हम एक बार यूज़ कर चुके हैं। तो अब दोबारा जब इसको यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे से ठंडा पानी आएगा वो इससे कॉन्टेक्ट में आएगा और इसको दोबारा फिर से लिक्विड में बदल देगा। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर हम लोग इसका एक दूसरा नाम भी लेते हैं OTE बोले तो ओशन थर्मल एनर्जी। इसके लिए ऑपरेशन के लिए ज़रूरी ये है कि टेम्परेचर डिफरेंस जो कोल्ड और हॉट में है वो रहना चाहिए आपका 20 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। तो ये बस आपको 4 से 5 बातें लिखनी है। गैस का कौन सी का इस्तेमाल करेंगे, अमोनिया या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल करेंगे, जिनको हम वेपराइज करेंगे, लिक्विड फॉर्म में उसको यूज़ करेंगे, उसके वेपर्स से हम लोग टरबाइन को घुमाएंगे और उसके हिसाब से हम लोग एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है जियोथर्मल एनर्जी। ये जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है, अर्थ के अंदर इनसाइड द सरफेस रॉक्स हैं जो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से उनके अंदर हीट रहती है, उस हीट की वजह से जो भी पानी उसके कांटेक्ट में आता है वो क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, ठीक है, अर्थ के सरफेस के अंदर। तो उस वेपर को अगर हम किसी तरीके से बाहर निकाल सकें या इस मेथड का यूज़ कर सकें, तो हमारे पास क्या हो सकता है, हम इस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। 148 पेज पे आपको एक दिखा रखे हैं कि जैसे वेपर बाहर निकल रहे हैं ग्राउंड से, तो इन वेपर्स का जो हाई प्रेशर पे बाहर निकलती हैं, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है टरबाइन को घुमाने के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, 2 होल ड्रिल करते हैं, देखिए क्या करते हैं, 2 होल्स ड्रिल करते हैं। ये आपका अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर आपने एक पाइप लिया और ये आपके पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ पर, जो कि जियोथर्मली गर्म है। इनमें से आपने एक रास्ते से आपने क्या किया, कोल्ड वाटर को एंटर करवाया, तो जब ये इनके कांटेक्ट में आएगा तो इसकी किस में बदल जाएगा, वेपर्स में बदल जाएगा, और आप यहाँ से इस एंड से आप हॉट वेपर्स रिसीव कर सकते हो, और इन वेपर का इस्तेमाल करके या इस भाप का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, टरबाइन को रोटेट करवा सकते हो, और इस तरीके से हम लोग एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए, 2 होल्स ड्रिल इन दी रीजन हॉट रॉक, 2 पाइप आर पुट इनटू कोल्ड वाटर पंप, एक पाइप से कोल्ड वाटर किया, दूसरे से आपको स्टीम मिल रहा है, तो इससे आप जनरेट कर सकते हो। इसकी एडवांटेज क्या है, एक तो ये बहुत ही लंबे वक्त तक मिल सकती है, पोल्यूशन नहीं करती है, ठीक है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और
इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसकी वैल्यू भी बहुत ही सस्ते रेट पे हमारी प्रोड्यूस हो सकती है। डिसएडवांटेज क्या है? पहली बात तो ये हर जगह अवेलेबल नहीं है ऑफ कोर्स, ठीक है ना। डीप ड्रिलिंग करनी पड़ती है ताकि हम लोग वहाँ तक पाइप पहुँचा सकें, और इसके लिए काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट रहती है जो हर देश के पास नहीं है। अगर इंडिया में पूछे तो इंडिया में दो जगह है, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर हम लोग इस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ हमारे पास सोर्सेज पॉसिबल हो सकते हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड और यूएसए में बहुत सारे वर्किंग प्लांट्स हैं जो सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं। तो अब आपको यहाँ तक का एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके की एनर्जी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो भी सोर्सेज बचेंगे उनको कंप्लीट करेंगे, फिर इसके अंदर क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस को सारा को करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।